हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी नाउ पर। आज हम आपको इस वीडियो में अपने यूपीपी एग्जाम से रिलेटेड अपने जीके की तीसरी क्लास पढ़ाएंगे। जैसा कि हम आपको पहली दूसरी क्लास पढ़ा चुके हैं और ये हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। और वॉइस का हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, इसमें भी बता रहे हैं कि वॉइस का थोड़ा इशू रहेगा, इतना क्लियर रहेगा कि आप लोग समझ सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि हम लेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य रहेगा कम समय में आपको अधिक कंटेंट प्रोवाइड करें, अधिक नॉलेज प्रोवाइड करें। इसलिए हमारे वीडियोस की जो ड्यूरेशन होती है जीके हिंदी की वो 15 मिनट या 16 मिनट तक होती है मैक्सिमम। और मैथ की क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि मैथ में आपको समझाना रहता है, क्वेश्चंस को हल कराना रहता है, या उसका नियम बताना रहता है, उसका फार्मूला बताना रहता है। इसलिए मैथ की क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती हैं, लेकिन जीके, करंट अफेयर्स और हिंदी की क्लासेस हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है समय में पूरी हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में से निम्नलिखित में से क्या था? ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, सेमीकंडक्टर मेमोरी, वैक्यूम ट्यूब। तो आपको बताते हैं दोस्तों, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब जो है आता है। वैक्यूम ट्यूब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रथम इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर कैफे है एक सुविधा, एक इंटरनेट कंप्यूटर प्रणाली, संचार युक्त। तो साइबर कैफे एक सुविधा है, एक सुविधा प्रदान करता है जो आपको किसी भी चीज का फॉर्म भरना या यानी XYZ कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो, तो वो जो है एक सुविधा, एक प्रकार की फैसिलिटी है जो साइबर कैफे प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी, पद्माजा नायडू, तारकेश्वरी सिन्हा, सरोजिनी नायडू। भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो ये थी दोस्तों सरोजिनी नायडू, जो स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी। आपको बता दें दोस्तों, पहले अलग अलग राज्य का राज्यपाल बाद में आया। पहले जो है स्वतंत्रता के जस्ट बाद एक संयुक्त प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो एक संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल अगर कहें तो वो है सरोजिनी नायडू। और लोग पूछेंगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? क्वेश्चन गलत नहीं दोस्तों, क्वेश्चन सही है, क्योंकि राज्य बाद में बने, उसके राज्यपाल भी बाद में नियुक्त होते रहे, लेकिन स्वतंत्रता के जस्ट बाद संयुक्त प्रांत के, इसको जो है संयुक्त प्रांत कहा जाता, तो संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू नियुक्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? एएस वेद, केएम करियप्पा, सुंदर जी, SHFJ मानिक शाह। तो आप जानते होंगे ये जो है, ताकि इसलिए कहते हैं, बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग जानते होंगे, क्योंकि इस बीच में मूवी आई थी इनकी, जो विक्की कौशल ने इनका रोल निभाया था, सैम मानिक शाह इनका नाम था। सैम मानिक शाह का जो पूरा नाम मुझे भी नहीं याद है, लेकिन इनका जो नाम था सैम मानिक शाह नाम था। और ये जो है भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। और इनके ऊपर मूवी भी बनी है सैम बहादुर, जो 2023 में शायद लास्ट 2023 में रिलीज हुई थी, और जिसका जो है इसमें सैम मानिक शाह का रोल जो है विक्की कौशल कर रहे हैं। तो उस बीच में इनका नाम जो है काफी वायरल हुआ था और ये काफी चर्चा में आए थे। हालांकि इनकी डेथ 2008 में हो गई थी, लेकिन इनका जो नाम है वो इस समय कुछ ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता कि ये कौन थे, लेकिन जब किसी इनसे रिलेटेड कोई मूवी आती है तो उनका नाम जरूर ही अमर हो जाता है, या ये कहीं की और ऊपर आ जाता है। तो ये सैम मानिक शाह जो है भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? महेश भट्ट, सत्यजीत रे, मीरा नायक, जीपी सिप्पी। पूछा गया निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष रूप से पुरस्कार दिया गया है ऑस्कर का? तो पूछा गया किस से भारतीय को, तो ये जो है सत्यजीत रे जी हैं। ऑप्शन नंबर बी, इनको जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इन माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, सौरव गांगुली, चेतन महान। तो आपको बता दो दोस्तों, प्लेइंग इन माई वे के लेखक सचिन तेंदुलकर जी हैं। प्लेइंग इन माई वे के लेखक सचिन तेंदुलकर जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? एनी बेसेंट, मायावती, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। तो आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो है सुचेता कृपलानी जी थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी क्या है? हवाना, पनामा सिटी, वाशिंगटन, ओटावा। तो आपको बता दें दोस्तों, कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है, ओटावा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून, रांची, नई दिल्ली, रायपुर। तो पूछा क्या, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, तो ये जो है दोस्तों देहरादून में स्थित है। देहरादून में जो है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। सब लोग जानते हैं शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? पीएच, प्रकाश, आर्द्रता, बारिश। तो आपको बता दें दोस्तों, एंजाइम की गतिविधि जो है वो पीएच से नियंत्रित हो सकती है। पीएच से, पीएच मान तो आप लोग निकालना जानते ही होंगे, साथ में न्यूट्रल और क्षारीय और अम्लीय। प्रोटीन किससे बचते हैं? प्रोटियस, एमिलेस, लाइपेस, न्यूक्लियस। तो प्रोटीन जो है लाइपेस से अधिक बचते हैं, लाइपेस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? यहाँ पर पूछा गया डीएनए फिंगरप्रिंट जो है किसने बनाया था, किसके पिता का क्या नाम है? डीके सिंह, सत्येंद्र नाथ, ओमी जे भाभा, लालजी सिंह। तो आपको बता दें दोस्तों, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता जो हैं वो लालजी सिंह है, लालजी सिंह को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेरियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड। फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें दोस्तों, फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि ऑप्शन नंबर बी सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? यानी कि जिसका ओ ब्लड ग्रुप होगा वो किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है? ओ और ओ बी से, ए बी से, केवल ओ से, केवल ए और बी से, या ए बी और ओ तीनों से? तो ये जो है ओ ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ओ से ही ले सकता है। ये है कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही खून ले सकता है, यानी कि ब्लड ले सकता है। यही जो है इसका नियम है। अगर आप यही चढ़ेगा, क्योंकि आप देखते हैं कि ओ बहुत रेयर माना जाता है, रेयर ब्लड ग्रुप, और वो जल्दी नहीं मिलता, तो इसलिए कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप वालों को केवल ओ ब्लड ग्रुप ही चढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड होल्डिंग सेकेंड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो सेकेंड। रोलेट एक्ट जो है किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो आपको बता दें दोस्तों, जो रोलेट एक्ट पारित हुआ था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी? फूट डालो यानी फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड वेलेजली द्वारा। तो आपको बता दें दोस्तों, फूट डालो और राज करो की रणनीति जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई थी। इनका क्या मानना था कि अगर दो राजा हैं उनको आपस में लड़ा दो, उनमें फूट डालो और वो लोग आपस में लड़ने लगेंगे, और वो जब लड़ रहे हैं तब अपना बैठकर उन दोनों राज्य पर राज कर लो, ना कि ये दोनों को लड़ाओ, दोनों को भिड़ाओ और फिर उसी दोनों का राज, उन्हीं दोनों के राज पर राज कर लो। ये जो है रणनीति लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस दी ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इनमें से किससे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। तो आपको बताते दोस्तों, इनमें जो है दादा भाई नौरोजी को जो है दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई यानी कि ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था?
द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी में। तो ये जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आंदोलन जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, एम सेनगुप्ता, इनमें से कोई नहीं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये जो है प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, आपकी ऑप्शन नंबर बी। एनी बेसेंट जो है ऑप्शन नंबर बी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है बैठक के पहले 1 घंटे में, बैठक के अंतिम 1 घंटे में, दोपहर 12 बजे, किसी भी समय। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, भारत की संसद में जो शून्यकाल शुरू होता है वो दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। दोपहर 12 बजे को हम लोग शून्यकाल कहते हैं भारतीय संसद में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। छठा, नागरिकता से कौन सा भाग संबंधित है? तो ये जो है दूसरा, यानी कि सेकेंड पार्ट जो है वो नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा। तो ये जो है राजनीतिक दलों की मान्यता, यानी कोई पार्टी है तो उसको मान्यता जो है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है। निर्वाचन आयोग वही जो चुनाव कराती है, जो चुनाव का निर्णय देती है, चुनाव का नतीजा निकालते हैं, उसी आयोग को जो है भारत का निर्वाचन आयोग कहते हैं। तो ये जो है भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? उपाध्यक्ष, महासचिव, सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस नियमित प्राधिकरण करे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन जो है सदस्य करता है, जिसे राष्ट्रपति इस नियमित प्राधिकरण करे, यानी सदस्य करेगा जिसे राष्ट्रपति जो है कहे कि तुम करो। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये हमारे 25 संक्षिप्त क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये हमारे जीके की तीसरी क्लास, पहली दूसरी क्लास हम पढ़ा चुके हैं, और ये थी हमारे जीके की तीसरी क्लास, और ये भी कंप्लीट हो चुकी है। और हम इधर आपको हिंदी और करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको कम समय में अधिक कंटेंट, अधिक नॉलेज प्रोवाइड करें, और जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि समय कम लगे। अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई 10 मिनट, 12-15 मिनट में तुम 25 संक्षिप्त क्वेश्चन कैसे बता दो? तो भाई समय, ज्यादा बातों में समय लगाओगे तो फिर क्वेश्चंस को कहाँ बताओगे? अब हर एक क्वेश्चन में हम बात करेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत बात करता हूँ। तो स्टार्टिंग के 30 सेकंड और लास्ट के 1 मिनट थोड़ा बहुत बोलता हूँ, बाकी मैं बीच में कभी बात नहीं करता। बीच में केवल क्वेश्चन आंसर अगर समझाने लायक है तो हाँ मैं आपको समझा भी रहा हूँ। तो ये हमारी तीसरी क्लास ओवर हो चुकी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।